बढ़े उससे पहले एक बार जल्दी से मैं सोच रहा हूँ, ये हमारे साथ आ गए राजेश पालिया साहब, तो पहले उनकी पिक ले लेते हैं। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, दो पिक रहेगी, एक F&O स्पेस से एक कैश सेगमेंट में। सो पहली पिक जो रहेगी वो टाटा कंज्यूमर रहेगा। टाटा कंज्यूमर में जिस तरीके का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला और कल के सेशन में करीब 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन लॉन्ग साइड का ऐड होते हुए दिखा है, तो ये स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है इसमें टारगेट आज के सेशन में 445 तक के देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 426 का रखेंगे। 445 इसका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 450 का होगा। जो दूसरा स्टॉक बाइंग करने की सलाह रहेगी वो अल्केम रहेगा। इस स्टॉक में देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला और जिस तरीके का सेटअप है ये करीब कल क्लोज हुआ 24-27 के आसपास, तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2395 ये स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे आज के सेशन में 2470 2480 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो ये हैं दो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। पहला है टाटा कंज्यूमर, यहां पर 432 रुपए के आसपास स्टॉक 445 450 के टारगेट के लिए खरीदिए। एल्केम लैब 2425 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2395 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए और यहां पर आप 2470 2480 के टारगेट के लिए यहां पर भी कर सकते हैं खरीदारी। तो दोनों स्टॉक राजेश जी को पसंद है इस वक्त खरीदारी करने के लिए आज से। ओके परफेक्ट, आइए दूसरे स्टॉक जो एक्शन में आज रहने वाले उन पर फोकस कर लिया जाए। अब सबसे पहले यस बैंक, इस पर राय दीजिए जरा आप सेठी साहब। खबर आ रही कि ऑफर फोर्स इनका एफपीओ आ सकता है, उसमें 1760 करोड़ रुपए एसबीआई डालने के मूड में है, लेकिन एफपीओ आएगा तो नेचुरली जो मार्केट प्राइस है उससे कम पर आएगा। क्या जिन लोगों के पास है उन्हें एक बार बेचकर फिर नीचे में एंट्री करना चाहिए, होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें, वो भी बताइए। क्या है राय आपकी यस बैंक पर? देखिए अनिल जी, ये बैंक पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ, बट जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, अब ये अपनी जो रिसेंट इसमें जो ये सब जो इसके रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसके बाद जो 80-85 के लेवल्स टच किए थे वहां से गिर के ये 26 रुपए के आसपास आ गया। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड किया जा सकता है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। और अगर एफपीओ आता है और एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे आता है करंट प्राइस से, तब फिर उस एफपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बाकी करंट लेवल्स पे होल्ड ही करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। हम अभी नहीं, आने दिए, बाद में देखेंगे। चलिए आइए करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता 50 वर्षों से देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, संकट। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद, एमडीएच का सब्जी मसाला और मैदा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। उतार चढ़ाव भरे सत्र के बीच डाउ जोन्स कल 250 अंकों पर हुआ बंद। 1.5% की तेजी के साथ नैस्डैक ने बनाया फिर से नया रिकॉर्ड हाई। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 40 अंक नीचे। चौथाई % की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी 10,725 के करीब। जापान का बाजार सपाट, हांगकांग 100 पॉइंट ऊपर। सीमित दायरे में कच्चा तेल $43 के करीब, वही सोना 9 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर $1820 के पास। कल रिकॉर्ड 61,000 से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 31 लाख से ज्यादा। अब तक 1,34,000 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 से पार। कल एक दिन में सबसे ज्यादा 25,500 मामलों के साथ मरीजों की संख्या 7,70,000। आज टीसीएस जारी करेगी जून तिमाही के नतीजे। डॉलर आय में 5% और मुनाफे में 2.25% की कमी की आशंका। गरीब कल्याण योजना और उज्ज्वला स्कीम के विस्तार के साथ 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा फंड को कैबिनेट से कल मिली मंजूरी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। साथ ही सरकार 3 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में डालेगी 12,400 करोड़ रुपए की पूंजी। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को भी कैबिनेट से मिली मंजूरी। शहरी प्रवासियों और गरीबों को किफायती किराए पर घर उपलब्ध कराएगी सरकार।
जी बिजनेस की एक और एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर सिप्ला ने लॉन्च की रेमडेसिविर की दवा, 1 महीने में 80,000 इंजेक्शन उतारने का प्लान। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने इक्विटी के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने को दी मंजूरी। आज पीएनबी का बोर्ड भी पूंजी जुटाने पर लेगा फैसला। कैपिटल मार्केट के जरिए टैक्स की चोरी करने वालों पर बढ़ेगी सख्ती। सेबी और सीबीडीटी के बीच डेटा और जानकारी शेयर करने पर हुआ करार। पीएम मोदी आज दोपहर 1:30 बजे इंडिया ग्लोबल वीक को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूके में होने वाले सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत पर रहेगा फोकस। आज सुबह 10:30 बजे न्यूज पर व्यूज खास सेगमेंट में देखिए एडलवाइस के चेयरमैन रशीद शाह से बातचीत। कोरोना संकट के बीच कंपनी के कारोबार और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। एक शेयर जिससे लॉन्ग टर्म में मिलेगा निवेश का अच्छा मौका। मालामाल वीकली रोज सुबह 9:30 बजे, साथ ही 10:15 बजे वरिंदर रिजल्ट एक्सरे में देखिए नतीजों का विश्लेषण भी। तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। मजबूत शुरुआत के आसार एसजीएक्स निफ्टी से और एक्सपायरी का है दिन। उतार चढ़ाव रहेगा या रहेगी स्मूथ यात्रा आज की? लेंगे जवाब। फर्स्ट ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फोकस करेंगे एक्सपायरी के दिन कैसा ट्रेड रह सकता है और कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा। उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स का चेक ले लेते हैं। एक सीमित दायरे में ही ट्रेड हो रहा है बट पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। जहां तक एसजीएक्स निफ्टी का सवाल है, 10,700 के ऊपर आराम से ट्रेड होते हुए दिख रहा है, लगभग 40-50 अंक की तेजी। वहीं डाउ फ्यूचर्स में हल्का सा दबाव है बट यहां पर भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है सुबह के सेशन से। बाकी के एशिया के बाजार देखें तो पॉजिटिव ट्रेड है, लगभग आधे % की आपको तेजी बनती दिख रही है एशियन मार्केट्स में। इस बीच आप और स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं और फोकस करके देखते हैं कि किस तरह का एक्शन रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक, सेठी साहब जरा इस पर भी अपना व्यू दीजिए। लास्ट 2-3 दिनों में जो बैंक निफ्टी में तेजी आई है उसमें आईसीआईसीआई बैंक का रोल काफी कम रहा है। इनकी फंड रेजिंग की खबर अब आ गई है। 15,000 करोड़ इक्विटी और अदर ऑप्शंस के थ्रू रेज करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले स्टेक सेल भी करी थी। अब आईसीआईसीआई बैंक पर क्या व्यू बन रहा है सर इस खबर के दम पर, और आगे जो एक्शन बनता दिखेगा? बिल्कुल दीपांशु, वैसे देखिए आईसीआईसीआई बैंक पे मैं बुलिश रहा हूँ। मैंने निचले लेवल्स पे इसको रिकमेंड करा है, वहां से एक अच्छी खासी तेजी बनी है। ये जो खबरें आई है फंड रेजिंग की 15,000 करोड़ के लिए जो अप्रूवल लिया है बोर्ड ने, डेफिनेटली पॉजिटिव है। बिकॉज एक बैंक के लिए कैपिटल रेज करना, कैपिटल इज द लाइफलाइन ऑफ अ बैंक। बट ये देखना जरूरी होगा कि ये किस जरिए से ये फंड जुटाते हैं। अगर एफपीओ आता है, क्यूआईपी आता है, या कैसे करते हैं, राइट्स इश्यू आता है, तो मुझे लगता है वो देखने की जरूरत रहेगी। और किस प्राइस पे ये फंड जुटाते हैं तो उसको देखने की जरूरत रहेगी। बट आज के लिए मुझे लगता है फंड्स इस जो डेवलपमेंट को, बाजार को पॉजिटिवली लेना चाहिए। कल हमने देर शाम जो लास्ट आधे घंटे में बैंकिंग स्टॉक्स में जो गिरावट देखी उसमें ये स्टॉक में अपने ऊपरी लेवल से नीचे आके बंद हुआ। 1-1.5% का करेक्शन कल हुआ है। मुझे लगता है आज थोड़े बहुत अपसाइड के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल जगह है। ओके, अपसाइड के लिए इस स्टॉक में जगह है, नजर रखिए। जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, फंड रेजिंग की खबर अब सामने आ गई है। इसके अलावा एक्शन आपको और किधर दिख सकता है उन स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक सिप्ला पर व्यू में लेना चाहूंगा आपसे किरण जी। एक्शन दोनों तरफ का देखा है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर भी लग गई है। खबर के बाद हमने रिएक्शंस भी देखे हुए स्टॉक पर आते हुए जब रेमडेसिविर के पहले लॉन्च की बात हो रही थी। अब क्या लग रहा है 650 के पार जाकर सिप्ला होल्ड कर सकता है डिसाइसिवली? कैसी मूव आती हुई दिख रही है स्टॉक में? तो अगर देखा जाए तो ये करीबन 26 मई से एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और 624, 625 ये बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल्स है। जब तक इसके ऊपर है तब तक दिक्कत की बात नहीं है, पर इसके नीचे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतना बड़ी न्यूज के बाद अगर ये लेवल्स टूटते हैं नीचे में तो काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस की अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। उसके बराबर उल्टा अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है करीबन 655 का। तो 655 के ऊपर मैं एग्रेसिवली बुलिश हो जाऊंगा और टारगेट्स के लिए 680 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये दो लेवल्स है जहां पे आप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने ध्यान देना चाहिए।
ये दो लेवल्स हैं जहां पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। एक क्विक कॉल बंसल जी, बायोकॉन पर कल ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, आज बड़ा डाउनग्रेड आया सीएलएसए की तरफ से, 240 का टारगेट दिया, आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? देखिए दीपांशु, ये टारगेट तो मुझे लगता है नहीं है कि आएंगे। स्टॉक का 380 एक अहम लेवल है और मेरी समझ से स्टॉक गिरावट पे खरीदने वाला स्टॉक है। अगर इस खबर के चलते कुछ 385 386 के भाव मिल जाते हैं तो डेफिनेटली इस तरह पे खरीदना चाहिए। 377 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पर, और गिरावट पे बायोकॉन को लेने की राय है 377 के स्टॉप लॉस के साथ। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सीएलएसए की, जहां बड़े नीचे के लेवल आए, लेकिन सीएलएसए पहले से बेरिश है बायोकॉन पर, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए शुरुआत करते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई, निफ्टी हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है, तो सेंसेक्स लाल निशान में, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, जिन्हें दोनों को मिलकर एक दिशा में आना है, वो दिशा होगी हरे निशान की। तो सेंसेक्स नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। एसजी 50 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स हल्की सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया बाजारों में मिला जुला सा कारोबार है, हांगकांग और निफ्टी से बहुत ज्यादा संकेत नहीं है। तो इन तमाम संकेतों के बीच में सोने की चमक बढ़ती हुई दिख रही है। आज सोने की ओपनिंग कैसी हुई है, बाकी कमोडिटी बाजार का क्या हाल है, दीप बताइए। अनिल जी, चमक तो है इंटरनेशनल मार्केट्स में, आज थोड़ी सुस्ती आप देख रहे हैं, बट क्योंकि कल 49,000 के पार ऑलरेडी चला गया था भारतीय बाजार में ट्रेड और रिकॉर्ड हाई बन गया था, तो आज हल्की सी नरमी है, देखते हैं आगे जाकर क्या एक्शन बनेगा। बट हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 9 साल की ऊंचाई के करीब सोना है, तो वहां से पॉजिटिव संकेत जरूर आ रहे हैं। भारत में भी रिकॉर्ड हाई बना है। सिल्वर पर नजर रखिए, यहाँ पर तो 51,400 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव एक्शन सिल्वर में भी हमने देखा है लगातार पिछले कुछ दिनों से। क्रूड की बात करें तो एकदम दायरे में ट्रेड हुआ कल, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज आई थी। अभी भी 3000 के ऊपर ही है, परेशानी वाली बात नहीं है, बट आधा % नीचे आपको क्रूड इस समय दिख रहा है। बेस मेटल्स यहाँ पर लगातार जबरदस्त एक्शन दिखा है और आज भी पॉजिटिव रुझान ही आपको देखते हुए दिख रहा है। 1% ऊपर खुला है कॉपर, यहाँ पर नजर जरूर रखनी पड़ेगी, और साथ ही जिंक, लेड, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी आधे % की तेजी हो रही है। निकल में भी हल्की सी तेजी हो रही है। तो बेस मेटल्स में आज फिर से भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आपको बता देते हैं कि आज फास्ट मनी में 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज दिए थे, वो कौन से थे, एक उसका रिकैप ले लेते हैं। कुशल और संदीप की तरफ से ये है रिकमेंडेशंस। पहले जो 2 स्टॉक्स हैं वो फार्मा स्पेस से है। सीक्वेंट साइंटिफिक पॉजिटिव फंड एक्शन पर खरीदारी करके चले, साथ ही जो रेमडेसिविर की दवा लॉन्च की है सिप्ला ने, उस पर पॉजिटिविटी बन सकती है। 650 के लक्ष्य यहाँ पर भी खरीदारी करके चले। साथ ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड ने जो 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है, उसके हाथ से आज पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा अच्छे नतीजों के आधार पर जो साउथ इंडियन बैंक के आए हैं, उस लिहाज से कर्नाटका बैंक में भी जो है आपको आज बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही पुलबैक के लिहाज से मैंने 3-4 ऑटो स्टॉक्स चुने हैं, जहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। साथ ही टीवीएस मोटर्स और अमर राजा बैटरीज में भी आज एक शार्प पुलबैक एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद है। और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, ये भी आज जो है आज पॉजिटिव टेरिटरी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। कल के सत्र में 2-3% का फॉल आया था इसमें। इसके अलावा शोभा लिमिटेड है, यहाँ पर भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है, उसके लिहाज से काफी पॉजिटिविटी बन सकती है। और इनको एकमात्र सेल कॉल मैंने दिया है टाइटन का, जिस हिसाब से गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बिकवाली जो है आज भी कंटिन्यू रह सकती है। ओके, मेरी लिस्ट में सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं। शुरुआत मैंने 3 बैंकिंग फाइनेंशियल नेम्स के साथ कही थी, उज्जीवन, इक्विटास और बंधन बैंक। जिस तरह से कलेक्शन के आंकड़े आए वो इंप्रूव होकर आए हैं अप्रैल के मुकाबले, उस वजह से आज पॉजिटिविटी बन सकती है। कल वैसे भी लुटके थे, आज एक पुल बैक आ सकता है। इन्फोसिस, यहाँ पे भी एक पुल बैक की उम्मीद है। जिस तरह से यूएस में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, एक रिस्पाइट की बात है, तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। स्पाइसजेट कल दिन के दौरान बड़ा बाउंस बैक था, मार्केट गिरा, उस वजह से करेक्ट हुआ, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिविटी बन सकती है। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई इंडिगो को लेकर, उसका भी इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे रह सकता है। टिन प्लेट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है मेटल स्पेस में, आज एक बाउंस बैक की उम्मीद है। मनापुरम में एक तो गोल्ड, इसके प्राइसेस का इंपैक्ट और साथ ही साथ एक केस इन्होंने सेटल किया, उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। और 3 स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस है, डीएलएफ, पूर्वांका और कोल्टे पाटिल, एक तो बाउंस बैक की उम्मीद है, और उसके साथ साथ जो रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी गई है, उसका भी इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। तो ये है वो तमाम फास्ट मनी के कॉल्स जहां पर आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। आज बता दूं मैं आपको 2 स्टॉक ऐसे हैं जो एक्स राइट्स हो रहे हैं, एक तो पीवीआर है
और दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो आज आपको इनकी ऑप्शन चेन की प्राइसेस में कुछ एडजस्टमेंट दिखेंगे एक्स राइट होने की वजह से। आज राइट्स निकलकर ट्रेड करना शुरू करेंगे पीवीआर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये है आपके लिए। आइए अब और स्टॉक्स हैं। अच्छा, एक्स डिविडेंड वाले भी बता दूं, 3 स्टॉक आज एक्स डिविडेंड हो रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी 28 रुपए का डिविडेंड है, एचडीएफसी लिमिटेड 21 रुपए का डिविडेंड है, एलटीटीएस यानी कि एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहां 13.5 रुपए का डिविडेंड। तो आज इन प्राइसेस में जो एडजस्टमेंट दिखेंगे ना, वो भी आपको सोचना जरूरी है। एबी फैशन, जरा इस पर राय दीजिए आप सेठी साहब। इनका भी राइट्स इश्यू खुला है। कल इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड ने इनके 5.25 लाख शेयर राइट्स के बेचे हैं 23 रुपए में, यानी कि वो राइट्स ने मार्केट में उन्होंने बेचे, खरीदे नहीं है, या राइट्स में उनका पैसा लगाने का इरादा नहीं होगा, तो 23 रुपए में राइट्स बेचे हैं। क्या करना चाहिए? एबी फैशन खरीदे 122-23 रुपए के आसपास या नहीं खरीदें? राइट्स अगर किसी के पास पहले से है तो उसमें पैसा लगाएं या नहीं लगाएं? राय दीजिए अपनी। नहीं, देखिए अनिल जी, जहां तक इस स्टॉक का सवाल है, करंट लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। बट जिन भी निवेशकों ने इसमें निवेश किया हुआ है और उनको राइट्स के एंटाइटलमेंट आया, मुझे लगा राइट्स के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, जो कि डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस से। मुझे लगता है राइट्स में जो एग्जिस्टिंग निवेशक है उनको अप्लाई करना चाहिए। बाकी सेकेंडरी मार्केट से फ्रेश खरीदारी के लिए सलाह नहीं रहेगी, होल्ड करना। ओके, होल्ड करें, फिलहाल खरीदारी न करें। सुमित बगड़े साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी सबसे पहले मंदी में आते हुए भी दिखे थे और वो कह भी रहे थे कि एक करेक्शन ड्यू है। वो सुमित जी, आपका करेक्शन तो आ गया, अच्छा खासा आया भी, और कल मार्केट नीचे दिन के लो पॉइंट पर बंद भी हुए हैं। आइए कुछ स्टॉक्स पर मैं आपसे राय ले लूं। पहला तो ये बताइए, कैमलिन, कोकोयू कैमलिन, नतीजे बेहद खराब दिख रहे हैं, कमजोरी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक के चार्ट देखकर बताइए कहां सपोर्ट है इसके लिए, अब कितना नीचे आ सकता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल, आज का दिन भी देखने लायक होगा। आज के दिन एक्सपायरी का सेशन है। अगर कल के लो टूटे तो फिर गिरावट और बढ़ेगी, नहीं तो फिर रेंज बाउंड मूव हमको देखने को मिलेगा। जहां तक आपका कोकोयू कैमलिन का सवाल है, स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 55 रुपए का है। 55 रुपए का लेवल टूटा और ये स्टॉक गया। उसके बाद नीचे में 8 से 10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 58 से 60 रुपए के आसपास है। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं, नीचे बिल्कुल नहीं करनी है। 55 का लेवल टूटते ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। ओके, पालवे साहब सेल पर राय दीजिए। बैन में आ गया और कल आने वाले हैं रिजल्ट, क्या करें? देखिए अनिल जी, जो एक्शन अगर हम देखें तो स्टॉक पे पिछले 2-3 सेशन से काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला। हालांकि स्टॉक अब बैन में आ चुका है वापस से, तो थोड़ा सा प्राइस तो रुकेगा इसमें, बट सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक में 40-42 रुपीज तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का इसमें चार्ट पे ब्रेकआउट दिख रहा है, मुझे लगता है यहाँ से करंट लेवल से जिनकी भी पोजीशन है बने रहे, होल्ड करें पोजीशन को 350 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है कि टारगेट इसमें 40-42 तक के आते हुए दिखना चाहिए। नजर रखिए सेल पर, नतीजों से पहले एक्शन में रहेगा। और ऑफ कोर्स आज बैन में भी है तो इंट्राडे पोजीशंस पर वहां पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। और जो आप एक्शन देख रहे हैं इस समय, वहां पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। रेट्स बस सेटल होने की तैयारी में है, बल्कि रेट सेटल हो ही गए हैं। और अनिल जी, अच्छी शुरुआत के संकेत हैं। 10,750 के ऊपर निफ्टी ओपन करेगा 50 अंकों की तेजी के साथ सर, और 150 से ज्यादा बल्कि 170 अंकों की तेजी के साथ 22,750 पर बैंक निफ्टी। ओके, तो ये है आपके लिए 10,755, अच्छी ओपनिंग है। इस ओपनिंग के बाद हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, डीप खुलते ही नहीं खरीदेंगे 10,750 पर। 50 पॉइंट प्रॉपर गैप से खुल रहा है, तो यहां वेट करते हैं, देखते हैं कि यहां टिक पाता है। अगर टिकेगा थोड़ी देर 10,750-55 के आसपास, मुझे खरीदना कभी वो बता दूं, 10,765, 10,770 नोट कर लीजिए, यहां से 10,770 नोट कर लीजिए। यहां से 15 पॉइंट और ऊपर निकल कर टिकेगा तब हम खरीदारी करेंगे 10,770 के ऊपर, तब 10,800, 10,850 की रेंज के टारगेट होंगे। नहीं तो हम नीचे आने देंगे इसको, नीचे हम खरीदेंगे 10,700 के आसपास, 10,710 के आसपास, वहां पर खरीदारी करने की सोचेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 10,675 का। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी 22,750, 22,750, तो ये हमारे स्टॉप लॉस जो शॉर्ट पोजीशन का अगर किसी का है तो उसके ऊपर खुल रहा है। तो पहले तो आपको अगर कल की शॉर्ट पोजीशन है तो 22,700 के ऊपर काट लेनी चाहिए। हम बैंक निफ्टी खरीदेंगे 22,625 से 22,675 की रेंज में, वहां पर आने दीजिए। 22,625, 22,675 इस रेंज में खरीदेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 22,500 का, अभी नहीं खरीदेंगे। तो दोनों ही गैप से खुलने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे, देखते हैं। जी दीप,
जी अनिल जी, तो अभी कोई ट्रेड मत लीजिए, या तो फिर अच्छे ऊपरी लेवल्स दिख रहे हैं वहां पर खरीदारी के मौके आएंगे, या फिर डिप पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए आ रही है सलाह जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सवाल है। पर नजर रखते हैं, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन बनते हुए दिख सकता है। सेठी साहब, ओपनिंग से पहले एक दो स्टॉक्स और जिन पर आपकी राय लेना चाहूंगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक शानदार तेजी देखिए सर, यहाँ पर 65 के लेवल से अब 100 के ऊपर गया है स्टॉक। आज बोफा-एमएल ने इसको डाउनग्रेड करा है, अब कह रहे हैं कि यहां से टारगेट 87 होना चाहिए। इन लेवल्स पर वैल्यूएशन के लिहाज से, फ्यूचर आउटलुक के लिहाज से कैसा लग रहा है सर? एक्सपेंसिव है स्टॉक, क्या आपको भी लगता है गिरावट आएगी, या फिर अभी भी रख सकते हैं? देखिए दीपांशु, स्टॉक में एक बहुत अच्छी खासी तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों के जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह से मेक इन इंडिया या डिफेंस में जो सरकार का फोकस रहा है, आत्मनिर्भर बनने की बातें, और जो चाइना को आइसोलेट करना है, तो इन सब का एक पॉजिटिव इंपैक्ट सभी डिफेंस स्टॉक्स जैसे बीईएल, बीडीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सब में देखने को मिला है। स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा बड़ा है, इसलिए जिनका ट्रेडिंग या जिन्होंने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है वो इन लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। बाकी अगर जिनका लंबी अवधि का नजरिया है एटलीस्ट 9 से 12 महीने का, वो लगता है इन लेवल्स पे भी उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और मुझे लगता है अगर ये स्टॉक कोई कारण से गिरावट में वापस से 90-85 रुपए के लेवल्स पे मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का भी मौका होगा। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके, वैसे तो व्यू बुलिश है, पर इन लेवल्स पर मुनाफा बुक कर सकते हैं, डिप्स पर आप वापस खरीदारी कर सकते हैं, ये आपके लिए सलाह है। जहां तक सवाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, नजर रखिए स्टॉक पर, नजर रखिए बाकी के जो डिफेंस स्टॉक्स है वहां पर भी आपको भरपूर एक्शन होते हुए दिखेगा। सुमित जी, आपसे भी राय लेना चाहूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर हमने देखा कि कल डीएलएफ में काफी वीकनेस थी, कुछ खबरों के दम पर भी गिरावट आई है। आज फिर से रियल एस्टेट स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, सबसे एक्टिव रहता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस पर कोई व्यू चार्ट पर? दीपांशु, लास्ट 3 दिन से ऊपरी लेवल से धीरे धीरे करके गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने कल ऊपरी लेवल से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाया है। 899-900 का स्टॉक का इमीडिएट हर्डल है, 899-900 का। ये लेवल टूटता है उसके बाद तो तेजी आएगी, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक वेट एंड वॉच करें। कल का जो लो लगा है 870, वो जैसे ही टूटेगा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर 850 से 840 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तेजी मेरे हिसाब से अब 900 के ऊपर करनी चाहिए, नहीं तो एक बार वेट एंड वॉच करें। 900 के ऊपर ही तेजी करनी चाहिए, तब तक वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टीज का सवाल है, रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए काफी सारा आपने एक्शन देखा है। कुणाल जी, एक स्टॉक आपके लिए भी, सीक्वेंट साइंटिफिक, जरा इस पर नजर डाल के बताइए। कल यहां पर हमने फंड एक्शन होते हुए देखा है। एग्नेस होल्डिंग ने 93.6 के लेवल्स पर खरीदारी करी है स्टॉक में। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीने में ऑफकोर्स अच्छी तेजी रही है, एक महीने से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर बढ़कर। आप किस तरह से इस चार्ट को देख रहे हैं? देखिए दीपांशु, मुझे रेजिस्टेंस नजर आती है, ओवरहेड रेजिस्टेंस है 100 रुपए के आसपास, 98 रुपए टू बी प्रिसाइज, और मुझे लगता है कि 98 का लेवल जब स्टॉक पार करेगा तब इसमें एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। जैसा आपने कहा कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी हमने देख ली है, तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। निचले स्तरों पर इसी में दोबारा खरीद के मौके बनेंगे, और अगर स्टॉक 9800 के लेवल्स को तोड़ देता है तो डेफिनेटली फिर इसमें बाय बनेगा। इन स्तरों पर मेरी प्रॉफिट बुकिंग की, एग्जिट की राय रहेगी। ओके, इन स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर एग्जिट की राय है। सेठी साहब, मारुति, एक बार इस पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा। शानदार एक्शन दिखा है हमने मारुति में, एक तरह से लीड करा है इसने ऑटो सेक्टर के मूव को, लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर बात करें। आज सीएलएसए कह रहा है कि इनकी अगर बिकवाली की राय आएगी ऑटोज में तो सबसे ऊपर है मारुति, और इन्होंने तो टारगेट 4700 का दिया है, स्टॉक 6000 के पास है। आपको भी इतनी गिरावट दिखती है? वैल्यूएशन से यहां से कंफर्ट है मारुति पे अभी या नहीं? देखिए दीपांशु, ये लेवल्स जो सीएलएसए दे रहा है वो तो मुझे नॉर्मल सिनेरियो में तो आते हुए नहीं लगते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, बाजार की अगर कोई गिरावट आती है तो उसमें मारुति में भी करेक्शन डेफिनेटली आएगा, बट एक अच्छी कंपनी है विद इन द ऑटो स्पेस। अगर एक तो टू व्हीलर सेगमेंट पे मैं बुलिश हूं, और दूसरा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति लुक्स टू बी वेरी गुड। मुझे लगता है जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे निर्भरता लोगों की कम होगी, तो एंट्री लेवल की जो पैसेंजर व्हीकल्स है उनमें भी अच्छी डिमांड आनी चाहिए। मारुति में मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि जो रैली बनी है उसके बाद इन लेवल्स पे थोड़ा रुकने की सलाह रहेगी, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, होल्ड करने की सलाह रहेगी जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है। बाकी कोई भी गिरावट आती है और ये स्टॉक वापिस से अगर 5500 के लेवल्स तक आता है तो मुझे लगता है खरीदारी करने का अच्छा मौका होगा।
ओके, गिरावट पर अच्छा मौका रहेगा। बंसल जी, आइशर पर भी एक राय, 13,000 से 19,000 वन वे रैली रही है, क्या अब यहां पर भी गिरावट आएगी? सीएलएसए भी यही दिख रहा है। देखिए दीपांशु, एक अच्छी खासी रैली बन चुकी है, करेक्शन स्टॉक में आ सकती है, बट टेक्निकल करेक्शन 19,200 के स्तर टूटने के बाद करेक्टिव मोड में स्टॉक एंटर करेगा, तो शॉर्टिंग की राय 19,200 के नीचे होगी। और दूसरा दीपांशु, स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, छोटी मोटी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर मोटर्स पर आए। आइए करते हैं आज की शुरुआत। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में और देखते हैं किस तरह की मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों में आज आपको देखने को मिलती है। तो तैयार हो जाइए पूरे एक्शन के लिए। और निफ्टी 50 अंक मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी 168 अंक और सेंसेक्स 129 अंक। मधुर आवाज घंटी की आपके कानों में गूंजती है। 10,750 पर शुरुआत 40 अंकों की तेजी के साथ। 150 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी 22,700 के ऊपर और 150 अंकों की ही तेजी सेंसेक्स में दिखेगी। हम खरीदेंगे 10,770 के आसपास इसके ऊपर और बैंक निफ्टी हम खरीदेंगे 22,625-675 की रेंज में आने दिए, तब वहां सोचेंगे। तो खुलते ही थोड़ा सा इंतजार करते हैं या फिर आज के हाइस को पार करने दें, थोड़ी देर देखते हैं। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हम इस वक्त है, लेकिन मजबूती जो आ रही है निफ्टी की वो कहां से आ रही है वो बता दूं आपको। हिंडाल्को 2% मजबूत है, इंडसइंड बैंक 2% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक, वेदांता, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस में तेजी बनती हुई दिख रही है, एसबीआई मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, बजाज फाइनेंस ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, मेटल्स मजबूत है, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को तीनों ही हरे निशान में खुलते हुए आज फिर से हल्के करेक्शन के बाद तेजी पकड़ते हुए। कोई स्टॉक कमजोर नहीं है, आप कमजोरी का सोचे बिना। भारतीय इंफ्राटेल मुश्किल से 1% कमजोर है, 0.1%, उसके अलावा सारे मजबूती के साथ। तो बैंक्स मजबूत है, मेटल्स मजबूत है, ये दोनों स्पेस मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई। आइए वायदा कारोबार में सेल, वायदा कारोबार के बैन में जा चुका है लेकिन रिजल्ट देने वाला है कल। उसके पहले कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 4% की मजबूती सेल में होती हुई दिख रही है। एनसीसी 2.5% मजबूत, डीएलएफ 2.5% मजबूत। क्या बात है, डीएलएफ, अच्छा रेंटल हाउसिंग जो मंजूरी मिली उसके चलते डीएलएफ में तेजी बनती हुई दिख रही है। हालांकि वो एक फॉर्मेलिटी थी लेकिन मिली है तो उसका फायदा तो मिलेगा स्टॉक को। हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर मजबूत है। एलएनटी फाइनेंस 2% मजबूत खुलता हुआ आज के सेशन में। मैकडॉवेल यानी कि यूएसएल 625 2% की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए। बीईएल 2% नीचे आज रिपोर्ट्स के बाद, एफआईएस की रिपोर्ट जो कमजोरी की तरफ आई उसके बाद ये स्टॉक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। आइए निफ्टी की तरफ 10,750 पे टिका हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है। वेट एंड वॉच वाले मूड में रस्सा कशी, तेजी ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, और यही हाल बैंक निफ्टी का भी है 22,700 22,800 की रेंज में। देखते हैं किस तरफ डायरेक्शन लेता है। वेट एंड वॉच देखते हैं, सेटल होने देते हैं और तब तक कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो जबरदस्त एक्शन है डीप बता दीजिए। अनिल जी, डेफिनेटली साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर नजर रखिए, नतीजे अच्छे रहे इनके Q1 के और आप 4.5% की तेजी यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। हुडको रियल एस्टेट बैंक से 5.5% ऊपर आपको इस समय दिखेगा। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में खरीदारी आ रही। बॉम्बे डाइंग कल भरपूर एक्शन था, आज भी आप देखिए 4.5% ऊपर है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज यहाँ पर तेजी है। लॉजिस्टिक स्टॉक्स एक बार फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स सबसे आगे है आज 3.5% की तेजी के साथ। सिम्फनी यहाँ पर खरीदारी के संकेत आ रहे हैं, 3% ऊपर ये स्टॉक आपको दिख रहा है। सोमानी सिरामिक्स, कर्नाटका बैंक यहाँ पर भी फोकस रहेगा। साथ ही नजर रखें जुबलेंट लाइफ पर जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की आज राय आई है, 2.5% ऊपर ये स्टॉक भी आपको इस समय दिख रहा है। नजर आपको रखनी पड़ेगी जहां तक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का सवाल है, पिछले 4-5 दिनों में भरपूर तेजी आई है, आज भी 2-2.5% ऊपर ये स्टॉक है। टीम लीज, जेंसार टेक्नोलॉजीज और वेल्सपन इंडिया, साथ ही कोचिन शिपयार्ड यहां पर भी बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो गिरावट के संकेत आ रहे हैं। जहां तक अदानी ट्रांसमिशन का सवाल है, यहाँ पर आप भरपूर गिरावट इस समय आते हुए देख रहे हैं। खबरों के दम पर भी कई स्टॉक्स आज आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक कैश मार्केट्स का सवाल है, सीक्वेंस साइंटिफिक, आदित्य बिरला फैशन, ये दोनों ही एक्शन में है। पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी एक डिस्काउंट पर इनकी जो QIP है वो है। और नजर रखिए कुयोको कैम्बलिन पर, ये भी नतीजों के दम पर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। तो अनिल दोनों तरफ के ट्रेड आ रहे हैं बट एक्शन पॉजिटिव भी दिख रहा है और आराम से 10,750 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है सर, 0.5% की तेजी के साथ। जी हाँ बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाजार में अभी भी मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो तेजी के साथ खुलने के बाद होल्ड करने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं बाजार। जो मजबूती आती दिख रही है वो मैं आपके सामने रख दूं। स्टॉक्स जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं वायदा कारोबार में स्पेशली, एक सेकंड, जी हाँ ये रहे। सेल
4% मजबूत है एनसीसी, और अब पीछे से दौड़ लगाने के लिए तैयार होता दिख रहा है एमएनएम फाइनेंस। आइए एमएनएम फाइनेंस के चार्ट पर ही राय ले ली जाए। स्टॉक तेज दौड़ लगाने की तैयारी में नजर आ रहा है। राजेश जी जरा देखिए चार्ट और बताइए क्या करना है। जिस तरीके का ब्रेकआउट एमएनएम में हमने लास्ट वीक में देखा था एमएनएम फाइनेंस में, और स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। कल की करेक्टिव एक्शन के बाद भी स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट लेवल को होल्ड किया हुआ। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम पॉजिटिव साइड का ही रहना चाहिए। 216 218 तक के टारगेट मुझे लगता है कि इसमें देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 203 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। 216 218 तक के टारगेट मुझे लगता है कि आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। तो बायस पॉजिटिव है। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो लास्ट वीक में हमने ब्रेकआउट देखा था उस ब्रेकआउट को सस्टेन किया हुआ स्टॉक, तो बाय करके ही चलेंगे स्टॉक। ओके, बाय करके चलने में समझदारी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज से एक्स डिविडेंड हुआ है। कल का आपका सुपर हिट कॉल वागले साहब 770-71 के टारगेट कल ही आ गए। आज एक्स राइट हुआ है, नॉट एक्स डिविडेंड, सॉरी। अब स्टॉक 1% मजबूत है। बताइए यहां पर क्या करना चाहिए। अनिल जी बाय करके चलना चाहिए 760 759 के करंट भाव से। मुझे लगता है 750 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है ये जैसे ही 765 के ऊपर निकलेगा इसमें और एक कम से कम 15 रुपए की मूव आनी चाहिए। मैं 765 के पार ऐड करने की सलाह दूंगा। अभी अगर कोई बाय करता है तो अभी 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। मेरा 785 का टारगेट होगा। एनआईटी टेक, इस पर क्या करना चाहिए जरा आप बताइए सुमित जी। अच्छी तेजी फिर से बनती दिख रही है। 1585 पर स्टॉक आ रहा है, 3% ऊपर इस समय। दिपांशु कल भी स्टॉक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, वन वे मूव दिखाया है। इनफैक्ट लास्ट 3 दिनों में एनआईटी टेक ने लोअर लेवल से अगर आप देखोगे तो 150 रुपए की तेजी दिखा दी है, और लास्ट 2 दिन के हाई अभी स्टॉक ब्रेक कर रहा है। 1600 के ऊपर सस्टेन करने पे एनआईटी टेक में और तेजी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 1600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप मान के चले 1650 से लेकर 1700 रुपए तक का अपसाइड मूव एनआईटी टेक में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी लास्ट 2 दिन में हमको सुना है इस स्टॉक पे बाय का व्यू देते हुए और पोजीशंस बनाई है, वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 1550 1560 का। 1600 के ऊपर निकलने पे 1650 से 1700 तक के लेवल एनआईटी टेक में देखने को मिल सकता है, और 1600 के बेहद करीब आ चुका है एनआईटी टेक। नजर रखिए स्टॉक पर। चलिए पहला बिगुल बजाते हैं ओपनिंग का राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु खरीदारी की राय है एनसीसी पर। ये स्टॉक कल से ही रडार पर है। कल टुवर्ड्स क्लोजिंग एक करेक्शन देखने को मिली थी। अब जिस तरीके से एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक ब्रेकआउट लेके खड़ा हुआ है नैरो रेंज के अंदर, और एक बड़ा अपमूव शॉर्ट टर्म में पॉसिबल लगता है। तो एनसीसी खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए कल भी दीपांशु और परसों भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एडिशन हुआ है, और उसके बाद अब ये ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है 33 रुपए के ऊपर। तो ये स्टॉक अब सीधा 38-39 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो एक बड़ी तेजी यहां पर संभव है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो 33 रुपए 25 पैसे पर 33.25 पर रखना है। पहला टारगेट 35 रुपए 75 पैसे का, दूसरा टारगेट 36 रुपए 50 पैसे का होगा। एनसीसी, इस पर नजर रखिए। ऑलरेडी 5% ऊपर है, पर और ऊपर जाने के इसमें संकेत आ रहे हैं। तो ये स्टॉक आपको आज एक्टिव होते हुए दिखेगा। दिग्गज फाइनेंशियल्स में आप फिर से थोड़ी खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी फ्यूचर्स, एचडीएफसी लिमिटेड, इस पर नजर रखिए। फ्यूचर्स में अब 1900 पर आते हुए दिख रहा है स्टॉक। क्या ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? दीपांशु एक रेजिस्टेंस से निकल रहा है, बिल्कुल ट्रेड बनेगा। 1892 का वो लेवल है, अभी अभी ब्रेक किया है। मैं तो कहता हूं यहीं पर बाय कर ले। मुझे लगता है ये 1950 की तरफ जाएगा आज, कल या 1 से 2 दिनों में। 1865 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है। बिल्कुल, तो एक फ्रेश मूव आते हुए दिख रहा है। वागले साहब के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, पर यहाँ पर अगर आप खरीदारी करें तो अच्छी मूव आएगी एचडीएफसी फ्यूचर्स में। किरण जी, एलएनटी फाइनेंस, कल का आपका कॉल था, तेजी आई, फिर जब आखिरी घंटे में बिकवाली थी तो थोड़ा प्रेशर आया। आज फिर से एक्शन बनते हुए दिख रहा है एलएनटी फाइनेंस में। सर, लग रहा है वैसी मूव आ सकती है जैसी आपने एमएनएम फाइनेंस में आती हुई देखी थी?
नहीं, अभी के लिए तो नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। आज वॉल्यूम्स है, पर शायद 74-75 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। पर मेरा कल स्टॉप लॉस इसका ट्रिगर हो गया, तो अभी मेरा कोई पोजीशन नहीं है, और अगर पोजीशन है तो फ्रेश लेने की सलाह अभी नहीं है। ओके, फ्रेश लेने की सलाह अभी नहीं है, पर नजर रखिए जहां तक L&T फाइनेंस का सवाल है, बल्कि जो सारे के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल नाम है वहां पर नजर रखिए। एनसीसी और NIT टेक टॉप गेनर्स है इस समय वायदा कारोबार के, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल से आ रहा है, स्पेशली जो मिड कैप NBFCs हैं वहां पर। एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन आपको दिखा रहा है इस समय वो है हिंडाल्को। यहां पर भी आप अच्छी खरीदारी बनते हुए देख रहे हैं। राकेश जी, जरा हिंडाल्को का चार्ट देखकर बताइए, यहां पर और एक्शन बनते हुए दिख सकता है जिस तरह मेटल्स में पॉजिटिविटी बनी हुई है? दिपांशु, बहुत बढ़िया टेक्निकल रुझान है। नतीजों से पहले यहाँ पर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और लगभग 2 दिन पहले मैंने स्टॉक को खरीदने की भी राय भी दी थी। तो अब यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अब 152 एक अच्छा बेस है, और नई खरीदारी के लिए दिपांशु थोड़ा सा रुकना चाहिए। 159.5 के अराउंड चल रहा है। 160 इसका एक मेक और ब्रेक लेवल है। 160 के लेवल टूटेंगे तब 165, 166 तक की रैली शुरू होगी, तो नई खरीदारी 160 के ऊपर करें। ओके, ये है आपके लिए हिंडाल्को पर राय। इन्फोसिस, पालविया साहब, इन्फोसिस में भी एक्शन बन रहा है। TCS के नतीजे आज आने वाले हैं, वहां पर भी थोड़ा एक्शन है, पर इन्फोसिस यहां पर अब 1-1.5% की तेजी है। कोई एक्शन या कोई ट्रेड यहां पर दिखता है सर? दीपांशु जी, देखिए स्टॉक में थोड़ा सा हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला। आज TCS के रिजल्ट जरूर एक डायरेक्शन सेट करेंगे IT स्टॉक्स के लिए, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए जब तक ये स्टॉक अब 795 798 के लेवल क्रॉस नहीं करे। थोड़ा सा लॉन्ग साइड के ट्रेड को अभी अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द डे। मुझे लगता है स्टॉक का सेटअप तो पॉजिटिव है। अगर कोई डाउन साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है टूवर्ड्स 775 770, वो एक लेवल रहेगा जहां पे इसको बाय किया जा सकता है। या फिर इसका ब्रेकआउट अगर होता है 798 के ऊपर, तो फिर इस स्टॉक में एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छा दीपांशु जी, मुझे एक BTST ट्रेड देना था, तो आप एक बिगुल बजाएंगे तो मैं BTST ट्रेड इनिशिएट BTST का बिगुल राजेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, मुझे मेटल पैक से टाटा स्टील काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट इसमें पूरा होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके का बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से टाटा स्टील में देखने को मिल रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहां से बनना चाहिए। कल के सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट था, आज भी फॉलोअप बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिल रही। पूरा मेटल पैक भी देखे तो पिछले 2 दिन ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छा रुझान दिखा रहा है। तो टाटा स्टील करंट लेवल पे बाय करेंगे, 343 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, यहां से बाय करेंगे। इसमें टारगेट जो हमें ड्यूरिंग द डे लग रहे हैं वो 353 355 तक के टारगेट इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिलना चाहिए। यहां से जो स्टॉप लॉस रखना है ट्रेड के लिए वो 328 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 338 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 353 355 के टारगेट के लिए टाटा स्टील को बाय करेंगे। ओके, टाटा स्टील में करें खरीदारी। यहां पर तेजी बनने की पूरी संभावना, और साथ ही तेजी बनती दिख रही वेदांता में 2% की मजबूती है, और कल अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा भी था। क्लोजिंग में हमने एक स्टोरी भी की थी कि पूरी संभावना है कि 135-40 रुपए के आसपास या इसके ऊपर की प्राइस पर डीलिस्टिंग होगी, तो डीलिस्टिंग मजबूती के साथ होने की पूरी संभावना है, और वहां से स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी है। मार्केट के साथ थोड़ा करेक्शन भी आया था, लेकिन स्टॉक आज फिर से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। तो जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए राजेश जी, क्या टाटा स्टील के साथ साथ वेदांता भी भागने को तैयार है? जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके का सेटअप वेदांता का बिल्कुल ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ये 113.50 114 रुपए अगर हम देखें, ये एक लेवल है, ये जैसे ही निकलेगा तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मेशन और जो एक्यूमुलेशन पिछले दिनों में देखने को मिला है, तो 113.50 या 114 के ऊपर जैसे स्टॉक बढ़ेगा तो यहां से इसमें 118 से 122 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे आज के सेशन में इटसेल्फ। और मुझे लगता है करंट लेवल से भी जिनकी पोजीशन ऑलरेडी है उन्हें होल्ड रखना चाहिए। 110 का स्टॉप लॉस रख ले अभी, और जिन्हें फ्रेश बाय करना है वो भी 110 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 118 122 तक के टारगेट हमें लगता है वेदांता में देखने को मिलना चाहिए। ओके, नजर रखिए वेदांता पर, अच्छी मूव आ रही है ऑलरेडी स्टॉक में, और जैसे कि पालविया साहब कह रहे हैं ब्रेकआउट के लिए तैयार है।
एक और मेटल स्टॉक कैश स्पेस से सुमित जी, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर कल हमने शानदार तेजी होते हुए देखी थी, आज भी देखी तो 4-4.5% ऊपर है, बल्कि अब तो 5% ऊपर है। कॉपर के प्राइसेस में लगातार हम बढ़त देख रहे हैं और हिंदुस्तान कॉपर 2 दिन से स्टॉक एक्टिव है। यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है सर? लोअर लेवल से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का इमीडिएट हर्डल ऊपर में 42 रुपए 50 पैसे 43 के पास है। वो लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 48 से 50 रुपए तक का मूव हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने बाय कर रखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें 39 के आसपास का या 3850 के आसपास का और पोजीशंस को होल्ड कर सकता है। ओके, नजर रखिए हिंदुस्तान कॉपर पर 38 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। कुणाल जी, धानुका एग्री, यहां पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, स्टॉक इस समय 5-6% ऊपर है और एग्री स्टॉक्स वैसे भी काफी एक्शन में है। धानुका एग्री पर कोई ट्रेड है सर? देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक भी काफी वक्त से आउट परफॉर्म कर रहा है। दीपांशु, पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ और आज के ट्रेड में हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस मुझे 780 के आसपास नजर आते हैं, तो 780 के लेवल्स तो इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। 780 पार हुआ तो फिर फ्रेश मूव बनेगा। तो मेरी राय में देखिए खरीदारी करें 780 के ऊपर नहीं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उन्हें जरूर होल्ड करना चाहिए। 745 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए धानुका एग्री में राय, यहाँ पर खरीदारी की आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 10,770 को अभी तक पार नहीं कर पाया है और बैंक निफ्टी भी 22,800 22,700 की रेंज में ही फंसा हुआ है। तो एकदम परफेक्ट वो ताकत आजमाइश वाला मामला चल रहा है दोनों तरफ। इस बीच में एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ आता दिख रहा है तेजी की तरफ, वो है एस्कॉर्ट्स। या एस्कॉर्ट्स में भी आज अच्छी खरीदारी सुबह सुबह होती दिख रही है, अब 1115 के पार निकलता हुआ। वागिल साहब, इसके चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ कई दिनों से दिखा रहा है और मुझे अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है। सिर्फ मैं आज के दिन के लिए या डे ट्रेडिंग के हिसाब से मैं लेने की सलाह नहीं दूंगा। पोजिशनली अगर आपको लेना है तो यहां पर बाय करना है। 1070 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मुझे ये स्टॉक 1200 के पार जाते हुए दिखता है, तो मे बी एक हफ्ते में। ओके, 1200 के पार जाते हुए दिखता है हफ्ते भर में। एक और स्टॉक लॉजिस्टिक्स से जुड़े स्टॉक्स काफी एक्शन में है पिछले कुछ दिनों से। आज एक लॉजिस्टिक्स स्टॉक में मुझे एक्शन नजर आ रहा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। या 180-82 रुपए वाला ये शेयर है एजिस लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है बीएसई पर मुझे बाजार खुलते ही। लगभग 5 लाख शेयरों का कारोबार एजिस लॉजिस्टिक्स के स्टॉक पर हुआ है 180 रुपए के दाम पर। सारे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और बाकी लॉजिस्टिक्स स्टॉक काफी तेजी से भागे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स स्टॉक जरा इसके चार्ट पर भी एक बार नजर डाल दें। सुमित जी, जरा इसके चार्ट देखिए, क्या ये स्टॉक भी दौड़ने के लिए तैयार है क्या? यहाँ पर आज 5 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है। हाँ अनिल जी, इसके अंदर एक बड़ा ट्रेड तो हुआ है। लास्ट महीने भर का हाईएस्ट वॉल्यूम मार्केट खुलने के साथ स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अच्छा, स्टॉक में टेक्निकली ऊपर में रेजिस्टेंस भी है 188-190 के आसपास, तो वहां का मूव तो दिखाई देता है और वो लेवल्स अगर टूट गए तो और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट है 178 का है, 178 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है वहां पर भी हम नजर डाल लेते हैं। ओके, 4.5% के आसपास की तेजी यहां पर बनती हुई दिखी। 4% के आसपास की एनआईटी टेक में अभी आप बात भी कर रहे थे, रिकमेंड भी कर रहे थे। स्टॉक बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक है जो एकदम मजबूत होता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार के कई शेयर ऐसे हैं जो अपनी रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एनबीएफसी और मेटल स्टॉक्स दोनों मजबूत दिख रहे हैं। इंडिगो आज दमदार रिपोर्ट के बाद यहां पर भी अच्छी तेजी 2% की बनती हुई दिख रही है। आज एक बेहतरीन रिपोर्ट इंडिगो पर भी आई है। आइए इंडिगो पर भी एक राय ले लें। जरा राजेश जी, इंडिगो के चार्ट देकर बताइए क्या करना है।
अनिल जी, जिस तरीके का सेटअप है इंडिगो का, मुझे लगता है कि स्टॉक में लोअर साइड पे अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। स्टॉक में अगर हम देखें तो करीब 1050 से लेके 1000 की रेंज में काफी टाइम बिताया है स्टॉक ने और अभी एक रेंज के बाहर निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से 1050 के ऊपर अभी स्टॉक सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, अगर ये इसके ऊपर आज के सेशन में कंटिन्यू रहा तो ऊपर में 1110 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो स्टॉक में बायस पॉजिटिव है नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है स्टॉक का वो 1045 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 1100 तक के टारगेट मुझे लगता है इंडिगो में देखने को मिलना चाहिए। सेटअप के हिसाब से लग रहा है स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम यहां से कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, नजर रखिए इंडिगो में। आज गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और अग्रेसिव टारगेट दिया है उन्होंने 1400 का। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर कॉल्स ले लेते हैं। पहले चलते हैं सुमित जी के पास बीटीएसटी कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बीटीएसटी में सेल साइड का स्टॉक आया है और स्टॉक का नाम है टाइटन। 990 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे सेल का टू लेके काम करे। कल का लो स्टॉक के अंदर ब्रेक हुआ है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। कल ऊपरी लेवल से हैवी सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर देखने को मिला है और 1000 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया है। और जिस तरह का कैंडल और जिस तरह का मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइटन में यहां से बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सेल का व्यू ले, ऊपर में 2 से 3% ऊपर का स्टॉप लॉस 1025 के आसपास का, और नीचे में मेरे को ऐसा लगता है कि टाइटन में 950 का होगा पहला टारगेट, और अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो 930 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। टाइटन में मेरा कन्विक्शन है यहां से एक बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए। जैसे निफ्टी में यहां से थोड़ी सी गिरावट और बढ़ेगी तो टाइटन काउंटर यहां से वीकनेस दिखाना शुरुआत करेगा। तो यहाँ पे सीएमपी पे टाइटन में सेल का टू ले सकते हैं 1025 के स्टॉप लॉस से 950 से 930 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो टाइटन में बिकवाली करने की राय है सुमित जी की तरफ से आती हुई। ये है, आप स्टॉक नोट करके रखें। बाजार अगर कमजोर हुआ तो गिरने में ये रहेगा आगे। ये एक और स्टॉक है जो बड़े दिनों बाद एक्शन में आया है, होटल से जुड़े हुए स्टॉक्स में है, वो है लेमन ट्री। यहाँ पर वॉल्यूम वाइज बड़ा एक्शन मुझे नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिखा। जरा इस पर नजर डालिए कि क्या वजह है आज लेमन ट्री में वॉल्यूम हुआ है। 2 बड़ी डील तो मेरे सामने दिख रही है, एक 13,70,000 की और एक 10,52,000 की। 10 और 20 यानी कि लगभग 25 लाख शेयरों के तो ये 2 ट्रेड मुझे नजर आ रहे हैं। एक 26.10 पर हुआ है, दूसरा 15 लाख वाला तो ज्यादा ऊपर हुआ है। 27 रुपए 30 पैसे पर भी यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखा है। तो कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो वॉल्यूम के साथ आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक ये लेमन ट्री भी दिख रहा है, और भी शायद एक ब्लॉक डील और है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की। 2 तो मुझे साफ नजर आई है। लेमन ट्री, जरा इसके चार्ट देखिए कुणाल जी, और देखिए क्या वॉल्यूम एक्शन कुछ और बढ़ रहा है तो प्राइस एक्शन बढ़ने की संभावना है क्या? अनिल जी देखिए, कई दिनों से ये स्टॉक फ्रीज टू फ्रीज ट्रेड हो रहा है। आज भी अगर आप देखें अनिल जी तो एक ऊपर का सर्किट शायद सवेरे लगा था और उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया है। अनिल जी मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर कमजोर है, बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रेजिस्टेंस दिखाई देती है 28 रुपए पर भी और फिर बाद में 30 रुपए पर भी। तो मेरी राय में स्टॉक को अवॉइड करें अनिल जी, ज्यादा बेहतर है। ओके, स्टॉक अवॉइड करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। कुछ ना करें, बेहतर होगा। वॉल्यूम वाइज एक्शन तो होता दिख रहा है। आइए जल्दी से बिगुल बजाते हैं हम सिमी जी के लिए। सिमी जी तैयार है अपनी बीटीएसटी कॉल्स के साथ। बताएं सिमी जी। मेरा पहला कॉल, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पहला कॉल होगा टाटा स्टील, जिसमें खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 337 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 347 का पहला टारगेट और 352 का दूसरा टारगेट होगा। ये सारे मैंने कैश लेवल्स दिए हैं। और मेरा दूसरा कॉल होगा मुथूट फाइनेंस, जो करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह है। 1080 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 1120 और दूसरा टारगेट होगा 1135। ये 2 टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस को भी खरीद कर चलना चाहिए। ये दोनों ही इंट्राडे कॉल्स है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। सारे स्पॉट लेवल पे हैं। अरे सिमी जी, इतना जल्दी कहाँ जाना है आपको? आराम से थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना। टाटा स्टील 343 पर लेना है, स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बताओ। मैं तो लिख ही नहीं पाया, तो काम तो खत्म ही हो गया। 337, हाँ जी, अब धीरे धीरे बोल रही हूँ। स्टॉप लॉस 337 होगा और टारगेट होगा कैश लेवल का 347 का पहला और 352 का दूसरा। ओके, अब मेरा दूसरा कॉल मुथूट फाइनेंस, जिसका स्टॉप लॉस होगा 1080
और टारगेट रहेगा 1120 का पहला और 1135 का दूसरा। ये दोनों स्टॉक कैश लेवल्स मैंने दिए हैं इंट्राडे कॉल से। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का और उसके बाद किरण जी का बीटीएसटी कॉल। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है अरविंदो फार्मा पर। ये स्टॉक कल से आउट परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, जिस टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, एक बड़ा उछाल शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो औरो फार्मा को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, क्लियर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है स्टॉक से और आज इसमें 815 रुपए के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर 807 रुपए पर 807 पर स्टॉप लॉस रखना है और पहला टारगेट 843 रुपए का 843 का, दूसरा टारगेट 855 का। तो 843 855 के टारगेट के लिए औरो फार्मा में खरीदारी कराएं। बिंदु फार्मा में खरीदारी करें, 807 पर लगाएं स्टॉप लॉस, 843 855 के टारगेट के लिए। बिगुल किरण जी के लिए बताएं किरण जी। अनिल जी, बाय करके ही चलना चाहिए और बाय करना है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2215 16 17 का लेवल है। मेरा मानना है कि इधर से एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जल्दबाजी ना करे बाय करने की। मेरा मानना है कि करंट लेवल से 2210 तक एक्यूमुलेट करने की सलाह है। अंडर करंट बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 2250 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए, आज से कल तक। और मेरा स्टॉप लॉस 2200 के नीचे रहेगा। 2200 का स्टॉप लॉस, 2250 का टारगेट HUL, इस पर नजर रखिए। कल भी हमने टुवर्ड्स एंड जब मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल हो रहे थे तो FMCG या फिर डिफेंसिव स्टॉक्स में एक्शन देखा था और आज भी आप देख रहे हैं तो थोड़ी खरीदारी बन रही है। जहां तक HUL का सवाल है तो नजर रखिए, इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए आपको। जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है, सारे के सारे मेटल स्पेस पर वहां पर बढ़िया मूव आ रही है और अब जिस तरह से एक्शन बन रहा है, ग्रासिम में भी एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। वागले साहब, ग्रासिम में अभी एक उछाल आया है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% की तेजी है। ट्रेड कर रहा हूं तो खरीदारी के अच्छे लेवल से सर। दीपांशु, इसमें मुझे वो मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है। 610 का सपोर्ट है, अभी 616 है। बिल्कुल 620-22 जा सकता है, बट मैं अवॉइड करूंगा। ओके, इस समय अवॉइड करने का समय पर चलिए। समय हो गया है आपको एक और शानदार स्टॉक के बारे में बताने के लिए। मालामाल वीकली में क्या रिकमेंडेशन है, तो अनिल जी बताइए आज किस स्टॉक पर रिकमेंडेशन लेकर आए हैं, किस स्टॉक पर रिसर्च लेकर आए हैं सर। तो बिल्कुल मालामाल वीकली का और उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं स्टॉक। तो स्टॉक आपके सामने है, SML आइसुजू, यहां पर खरीदारी करने की राय है और ये स्टॉक है एक मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ ऑटो स्पेस की जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसको इन्वेस्ट करने के लिहाज से क्यों आपको नजर में लाना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत है, ग्रुप बहुत ही मजबूत है। दो प्रमोटर है और दोनों जापानीज कंपनी है, सुमिटोमो और आइसुजू। ये दो प्रमोटर है जो बहुत पहले, इसका नाम स्वराज माजदा लिमिटेड हुआ करता था, फिर बाद में कई सारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, स्वराज बाद में बाहर निकल गया, फिर कोई जापानीज प्रमोटर है उन्होंने पूरी की पूरी स्टेक इसकी खरीद ली। तो सुमिटोमो और आइसुजू दोनों ही मजबूत प्रमोटर है। अगर आप कहीं भी किसी भी लग्जरी मिनी बस में अनिल जी माफी चाहूंगा सर, बस 30 सेकंड दीजिए सर, वापस आते हैं। थोड़ा ऑडियो में एक डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको हम हमारे टेक्निकल टीम एकदम ठीक करके आपके पास वापस ही आ रहे हैं और SML इश्यूज के बारे में जानेंगे भी अनिल जी। पर थोड़ा आपसे माफी चाहूंगा, थोड़े ऑडियो में इशू आ रहे हैं, पर नजर रखिए SML इश्यूज ये है वो स्टॉक जिस पर अनिल जी आपको शानदार रिसर्च देने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन प्रमोटर एक्शन है। आप देख भी रहे हैं कि इन तरह की कंपनीज में आप बढ़िया एक्शन देखते भी हैं, स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है इस समय। बट क्या शानदार रिसर्च है, बस अनिल जी हमें बताएंगे
करेक्शन में काफी गिरावट भी हुई थी। जहां तक स्टॉक का सवाल है, रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है जितनी आपने बाकी मार्केट में देखी है, बट फिर भी लगभग 50% की रिकवरी हो गई है मार्च के लो से। पर अनिल जी अब हमें बताएंगे कि क्यों इस स्टॉक पर आपको भरोसा करना चाहिए, और अगर आप इस साल के हाई से देखें तो अभी भी काफी डिस्टेंस कवर करना बाकी है जहां तक एसएमएल इसूजू पे स्टॉक का सवाल है। तो शानदार रिसर्च करके लाए हैं अनिल जी, बस थोड़ी सी ऑडियो में उनके इशू हो गया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। बट वापस जाएंगे अनिल जी के पास और जानेंगे कि क्यों आपको एसएमएल इसूजू पर भरोसा करना चाहिए। ये स्टॉक आपको फोकस में है। वैसे तो अभी रिएक्शन आते हुए दिख रहा है, और अनिल जी आपको बार बार कहते भी हैं कि इन स्टॉक्स पर आप इमीडिएटली खरीदारी मत करिए, जब आपको अच्छा भाव मिलेगा तभी आप खरीदारी करिए। तो अनिल से ये भी जान लेंगे कि किस भाव या किस लेवल पर आपको आकर इस स्टॉक पर खरीदारी करनी चाहिए। अनिल जी, थोड़ा ऑडियो इशू हो गया था सर, पर बताइए क्या रिसर्च है एसएमएल इसूजू पर? दीप, इसमें रिसर्च बहुत ही दमदार है, कंपनी बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब ये कंपनी हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो पहला, शायद जहां तक आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से मजबूत प्रोमोटर्स नहीं सुना हो तो मैं एक बार दोहरा दूं, एसएमएल और सुमिटोमो, आइसुजू और सुमिटोमो, ये दो बड़े प्रमोटर हैं। और अगर आप कहीं भी घूमने फिरने जाएं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, या फिर आप एयरपोर्ट पर, अपने एयरपोर्ट से अगर आप एरोप्लेन तक जा रहे हैं, तो आपको जो बढ़िया लग्जरी एंड मिनी बसेस जो दिखेंगी ना, वो सारी की सारी एसएमएल आइसुजू की दिखेगी। ये पूरा एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है इनका। तो ये लग्जरी और हाई एंड बसेस और मिनी बसेस बनाने में नंबर 1 है। लेकिन स्टॉक जो मुझे पसंद है उसकी वजह है आकर्षक वैल्यूएशन। 10 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और इसका एक साइकिल है, और इस साइकिल के नीचे के लेवल पर ही आपको इस स्टॉक को पकड़ना चाहिए, जब वैल्यूएशन लेवल्स आपको 10 साल के लोएस्ट लेवल पर मिले। और उसकी वजह यह कि अभी थोड़े से रिजल्ट जो आए हैं वो खराब रहे हैं, और इस खराब रिजल्ट के वक्त ही आपको सस्ते वैल्यूएशन पर यह स्टॉक मिलता है। इस वक्त इसको आप ईपीएस मत देखिए, कैश ईपीएस देखिए। कैश ईपीएस अभी भी 29-30 रुपए के आसपास की कर रहा है, यानी कि कैश अर्निंग है। ईपीएस क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट ढीला है, इस वजह से आपको 0 के आसपास दिखेगी। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में आप उम्मीद कर सकते हैं 11-12 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा। अगले साल फिर 22-23 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा। तो उस लिहाज से इसके वैल्यूएशन आपको और ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन तीसरा बड़ा कारण है जो है वो है डीलिस्टिंग का एक कैंडिडेट होना। पहले भी कंपनी ट्राई कर चुकी है, 400 रुपए के आसपास डीलिस्टिंग करवाने की, सक्सेस नहीं हुई। और इनके प्रमोटर की सबसे खास बात है कि जब भी ये बिजनेस का साइकिल खराब चल रहा हो, उस वक्त ये डीलिस्टिंग की ट्राई करते हैं। तो ये इस वक्त जो खराब साइकिल है, इस पर डीलिस्टिंग की पूरी कोशिश इनकी हो सकती है। और अगर कोशिश होगी तो नेचुरली डीलिस्टिंग प्राइसेस जो आपके लिए आएगी वो 550-600 रुपए से नीचे की आने वाली नहीं, कम से कम, ये तो कम से कम होगी, बल्कि इसके ऊपर ही हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है मजबूत ग्रोथ का। मैं कह रहा हूं कि मिनी बसेस और हाई एंड लग्जरी बसेस, इसमें ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। जिस तरह से एयरपोर्ट्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं, जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया। एक और बड़ा कारण बताना चाहता हूं जिससे ग्रोथ कंपनी में वापस आएगी। इनके जो दोनों प्रोमोटर्स हैं वो हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने में, हाइब्रिड बसेस बनाने में और इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में माहिर है। तो अब आगे चलते हुए अगर फोकस हाइब्रिड बसेस पर और इलेक्ट्रिक बसेस पर बढ़ने वाला है, तो फिर एसएमएल इसूजू ग्रोथ के लिए तैयार होता दिखा है। तो मेरा ये मानना है 2 साल के लिए इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम साल भर का व्यू रखें। साल भर के व्यू के हिसाब से आप 550-600 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और डीलिस्टिंग के लिहाज से इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 600-675 के रुपए के टारगेट के लिए आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी लिस्ट में जोड़ दें, पोर्टफोलियो में। जब भी बाजार खराब हो आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो मैं आपको आज रिकमेंड कर रहा हूं, जहां पर आपको पोर्टफोलियो में धीरे धीरे जगह देनी है। ये स्टॉक जो है आई एम श्योर कि कुणाल जी के पोर्टफोलियो में भी जरूर होना चाहिए। कुणाल जी, है आपके पास? नहीं अनिल जी, एक जमाने में मेरे पोर्टफोलियो में होता था, फिर इसमें बड़ी तेजी बनी अनिल जी, 1400-1500 रुपए तक गया और मैंने कोई 950 रुपए के आसपास अनिल जी इसको एग्जिट किया। उसके बाद से स्टॉक में गिरावट भी आई है। अनिल जी, सबसे अच्छी बात जो आपने आइडेंटिफाई की है वो है कि इन लेवल्स पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक में 350 रुपए के आसपास एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो लेवल्स वायलेट होंगे। स्टॉक में एक बॉटम हिट हो चुका है और गिरावट भी बहुत बड़ी आई है। तो अब इन लेवल्स पर अनिल जी डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है।
ऊपर अपसाइड के लिए पूरा हेडरूम है। अगर जिस तरह का फॉल आया है उसके अनुपात में इसमें केवल एक पुल बैक भर भी आ जाए तो भी ये स्टॉक मुझे लगता है 700 के लेवल्स दिखाएगा, जो कि मौजूदा स्तरों से ऑलमोस्ट 70-80% का अपसाइड है। तो बहुत ही बेहतरीन समय पर आपने इसको आइडेंटिफाई किया है, मेरे ख्याल से परफेक्ट चॉइस। बिल्कुल, और बढ़िया मजबूत प्रमोटर और अच्छे बिजनेसेस के स्टॉक को लेना आपको जो साइकिल है उसके एंड पर आपको याद होगा जब भी हम वरिंदर रिजल्ट एक्सेल की बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि बिजनेस साइकिल के बॉटम पर आपको शेयर पकड़ना आना चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लंबे समय एक तो आपका कंफर्ट बन जाता है उसको होल्ड करके रखने का, और दूसरा आपको ये पता है कि जब साइकिल टर्न होगा, होता ही है, ये कंपनियां तो रहने वाली है लाइफ लॉन्ग, ये कंपनियां डीलिस्ट हो जाए तो अलग बात है, बाकी कहीं जाने वाली है नहीं, और ये जब साइकिल जब टर्न होकर ऊपर जाएगा तो आपको भरपूर मुनाफा देंगे। लेकिन आपको चाहिए मुनाफा तुरंत, तो फिर आप मालामाल वीकली से आ जाइए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, और देने वाले भी कौन है? खुद स्वयं विश्वेश जी। आइए बिल्कुल विश्वेश जी का स्वागत करते हैं छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पहला ऑप्शन। देखिए मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है, कल के पुलबैक के बाद में आज हिसाब से ऊपर जा रहा है। तो पहला तो मैंने चुना है बैंक निफ्टी का 22,500 का आज का कॉल ऑप्शन जो चल रहा है अभी 330 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जिस तरह से मोमेंटम है और मॉर्निंग में जिस हिसाब से, अब देखिए अगर बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो मॉर्निंग में 6,73,000 शेयर ऐड हुए हैं 22,000 के पुट में, और 22,500 के पुट में ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी शायद 23,000 को वापस अटेम्प्ट करेगा आज के दिन में। तो उसके चलते ये जो ऑप्शन है 22,500 का 330 रुपए के आसपास मिल रहा है, मुझे लग रहा है इसको खरीदना चाहिए। और 22,500 का ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑप्शन एटलीस्ट 450 से 500 रुपए हो सकता है आज के दिन में। तो आज के दिन का इसका जो वीवैप है वो समझ अराउंड 300 रुपए है, और उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो 280 का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस हिसाब से मोमेंटम है 450 मतलब यहाँ से 100 रुपए और 500 मतलब 150 रुपए, दो टारगेट रहेंगे, और बैंक निफ्टी 23,000 तक जा सकता है। तो वो लिहाज से बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 22,500 का खरीदने की सलाह होगी एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का ऑप्शन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है विश्वेश जी? जी इसके सिवा देखिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ब्रेकआउट है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में जिस हिसाब से आज के दिन में मूवमेंट आ रहा है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है और काफी ऊपर जा सकता है, मतलब एटलीस्ट 2250-2300 तक भी जा सकता है। तो हिंद यूनिलीवर का ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। हिंद यूनिलीवर का 2200 का कॉल ऑप्शन जो एट द मनी चल रहा है वो समवेयर अराउंड 77 रुपीज चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप एक तेजी कर सकते हो, और क्योंकि यूनिलीवर का स्टॉप लॉस मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट 20-25 रुपए का अंडरलाइन पे स्टॉप लॉस होगा और 0.5 का डेल्टा होगा, तो यहाँ पे आपको 15-20 रुपए का तो मतलब 60 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। इन यूनिलीवर का 2200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 77 के आसपास, 60 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस हिसाब से मोमेंटम है 2250-2300 के टारगेट होंगे, तो सूरत में इसके 100 रुपए और 120 रुपए के टारगेट होंगे हिंद यूनिलीवर के 2200 के कॉल ऑप्शन। परफेक्ट, धन्यवाद स्वीकार करें विश्वेश जी किरण जी की तरफ से। अभी कुछ मिनटों पहले किरण जी ने भी लगभग 2215 के आसपास फ्यूचर खरीदने की राय दी थी यही लेवल पर HUL का, तो वो भी बुलिश है और आप भी बुलिश है, तो बस चाहिए क्या। और बैंक निफ्टी पर तेजी की कॉल देने के लिए मेरी तरफ से भी तहे दिल से धन्यवाद स्वीकार करें। मैं भी इंतजार कर ही रहा था कि 22,800 के ऊपर स्पॉट लेवल पर टिक पाता है, थोड़ी देर निकलता है तो फिर उसके बाद में और तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और आपने वो मेरे दिल की बात कही दी। तो ये एक और है बैंक निफ्टी जहां पर तेजी की राय बनती हुई दिख रही है। आइए सुमी जी तैयार है अपने सैटेलाइट के साथ बिगुल के बाद। सुमी जी गुड मॉर्निंग, अपना सैटेलाइट दें, उसके साथ सैटेलाइट के लिए रेंज दे दें, किस रेंज से किस रेंज में रुकना, वो प्राइस के हिसाब से रेंज दे दें कि कहां तक खरीदना है वो बता दें, क्योंकि आपकी जो प्राइस आप देखेंगे उससे कहीं थोड़ा ऊपर का तो होगा ही जो स्टॉक, तो किस रेंज तक लेना है वो भी बता दें और स्टॉक भी बता दें। जी 101% ऊपर होगा अनिल जी, और ये स्टॉक भागेगा। 139 रुपीज 50 पैसे का भाव है, टाइम हुआ है 9:52, और स्टॉक 1 से 2% ऊपर तक लेना है। जैसे मैं नाम बोलूं 1 से 2% ऊपर, अभी भाव चल रहा है 140,
स्टॉक का नाम है टेम्पलेट, स्टॉक का नाम है टेम्पलेट। ये स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ेगा, स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, स्टॉक कल का हाई ब्रेक कर रहा है, स्टॉक के अंदर 10 लाख शेयर्स का वॉल्यूम देखने को मिला आधे घंटे के अंदर। पिछले 5 दिनों से स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर है, स्टॉक के अंदर 200 डीएमए लेवल छूटे और उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टेम्पलेट के अंदर यहां से ऊपर में 150 रुपए से लेके 155 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। 150 रुपए से लेके 155 रुपए तक का अपसाइड मूव टेम्पलेट के अंदर देखने को मिल सकता है। 142 रुपए तक आप इसके अंदर खरीदारी करें, नीचे के अंदर 132 130 के आसपास का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। 130-32 का स्टॉप लॉस, बाय करें 150 से 155 के टारगेट्स के लिए। ओके, 140 से 143 की रेंज में खरीदे टिन प्लेट और इंतजार करें 150 से 155 रुपए के टारगेट का। 130 132 की रेंज में आप लगाएं स्टॉप लॉस। ये है राय सुमी जी की तरफ से खरीदारी करने के लिए आज से टिन प्लेट पर आती हुई। आइए 10 की कमाई की भी हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बार मैं जरा नजर बाजार पर डाल लूं, मजबूती के साथ है 10,765-70 दीप देखिए पौन घंटा हो गया है 10,770 के ऊपर खरीदने की जो हम बात कर रहे थे तो पार हुआ नहीं है, और बैंक निफ्टी 22,800 के ऊपर पार निकल रहा है। तो अभी इसलिए निकल रहा है कि अभी विश्वेश जी भी कॉल देकर गए, अदरवाइज जो रेंज सुबह दी गई थी एकदम उस रेंज को रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं बाजार। तो आइए 10 की कमाई की शुरुआत कर लेते हैं बिगुल के साथ। प्रायोजक IIFL सिक्योरिटीज द्वारा AAA एडवाइजर एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो सबसे पहले 10 की कमाई की शुरुआत में एक बार कमोडिटी मार्केट का अपडेट आप दे दे, उसके बाद मैं पिक्स लेना शुरू करता हूं। जी दीप। अनिल जी, कमोडिटी मार्केट का मैं अपडेट दे देता हूं सर, और जो हमारी आज की स्ट्रैटेजीज हैं बस वो कुछ ही देर में आने की तैयारी में है। तो सर जब वापस स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी तो एक बार मैं आपको स्ट्रैटेजीज भी आज की बता दूंगा। बट वैसे आज काफी सुस्त एक्शन है जहां तक क्रूड का सवाल है। गोल्ड में हम कल के रिकॉर्ड हाई के बाद आज फिर से थोड़ी फॉलो ऑन खरीदारी देख रहे हैं, बट अभी भी 49,200 के नीचे है। सबसे बढ़िया एक्शन सर आपको सिल्वर में दिखेगा, आज फिर से आधे % की तेजी दिख रही है। 51,660 के पार आपको सिल्वर दिखेगा, तो वहां पर बढ़िया एक्शन है। और बेस मेटल्स यहां पर तो शानदार एक्शन है। कॉपर के प्राइसेस पर नजर रखिए, 1% से ज्यादा की तेजी बन रही है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर में भी मूवमेंट आपको आते दिख रहा है। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, इन सभी में अच्छी खरीदारी आ रही है, लगभग आधे % की। तो कॉपर और सिल्वर आज के स्टार परफॉर्मर्स हैं जहां तक कमोडिटीज का सवाल है सर। और मेरे पास स्ट्रैटेजीज भी आ गई है, मैं आपको जल्दी से स्ट्रैटेजीज भी दे देता हूं सर। ट्रेडेबल सिक्योरिटीज की तरफ से आज हमारे पास कॉल्स आई हैं। सबसे पहले गोल्ड पर कॉल है, वो कह रहे हैं कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए 49,030 के आसपास, स्टॉप लॉस 48,900, टारगेट 49,350। क्रूड का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए 3,030 के आसपास, जो करंट लेवल्स हैं। 3085 का रखिए स्टॉप लॉस, 3085 का रखिए टारगेट, और स्टॉप लॉस आपका होगा 2970 का। क्रूड के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पर खरीदारी की राय है। और एग्री कमोडिटीज में एनसीडेक्स ग्वार सीड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर आप खरीदारी करिए 3676 के आसपास मिलेगा आपको। 3720 का टारगेट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका होगा 3640 का। तो खरीदारी करने की राय है गोल्ड, क्रूड और साथ ही ग्वार सीड पर। आज 11:26 पर हमारा यही फोकस रहेगा। जिस तरह से सोना अब फिर से रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, नया शिखर नया लक्ष्य। सोने में अब क्या नया लेवल आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या फिर 50,000 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, यहां से कहां तक ऊपरी लेवल्स दिखेगा सोने पर, इसी पर चर्चा करेंगे। नया शिखर नया लक्ष्य 11:26 पर अनिल जी। ओके, तो गोल्ड पर रहेगी हमारी खास पेशकश, ये है आपके लिए सोने की चाल पर। ओहो 49,000, गजब 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 गजब। चलिए बहुत बढ़िया। आइए 10 की कमाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिगुल है राजेश पालिया साहब के लिए 10 की कमाई। बताए राजेश जी। अनिल जी 10 की कमाई में जो स्टॉक है वो कैश सेगमेंट से रहेगा। LTTS
L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का वीकली सेटअप है, स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट दिया, एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, उसके बाद काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शन, बाइंग एक्शन देखने को मिला है। तो ये सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक को करंट लेवल से बाय करना चाहिए। कोई माइनर करेक्टिव एक्शन भी अगर आता है तो इसको 1420 से 1410 ये रेंज में एक्यूमुलेट करें। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है इस ट्रेड का वो होगा करीब 1370 के आसपास। 1370 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लग रहा है जिस तरीके का फॉर्मेशन है ये स्टॉक में टारगेट जो बनना चाहिए वो 1500 1520 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो LTTS बाय करने की सलाह रहेगी 10 की कमाई के ट्रेड में। ओके, L&T टेक्नोलॉजीज यहाँ पर खरीदारी करिए। आईटी शेयर्स में हम वैसे भी एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप आईटी में भरपूर एक्शन है, तो L&T टेक्नोलॉजीज इस पर खरीदारी की राय है पाल व्यास आपकी तरफ से। किरण जी आप भी बताइए, आप 10 की कमाई में कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए कैश का ही स्टॉक है, एलेंबिक फार्मा लिमिटेड, APL लिमिटेड इसका कोड है। ये लगभग ऑल टाइम हाइस के नजदीक ट्रेड करता नजर आ रहा है। एक ही छोटा सा एक स्टिक देखने को मिल रहा है एक 10-15 दिन पहले का, उसके ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है। तो ये और फार्मा के स्टॉक्स जो थोड़े से नेगेटिव दिख रहे थे ओवरऑल, ये आज पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि APL लिमिटेड बाय करने की सलाह है। 952 का लेवल है, 952 से लेकर 920 तक बाय करे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा करीबन 880 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर 6-8 महीने देते हैं तो 1150-1200 के लेवल्स के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। 1150-1200 के लेवल्स के लिए खरीदारी करिए। एलेंबिक फार्मा, ये है किरण जी की तरफ से रिकमेंडेशन। अब जान लेते हैं सुमित जी क्या रिकमेंड कर रहे हैं। सुमित जी बताइए 10 की कमाई में कौन सी रिकमेंडेशन है आपकी? 10 की कमाई में दीपांशु जो स्टॉक आया है वो है मेटल स्टॉक, JSW स्टील। पोजिशनली बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। CMP पे इसके अंदर बाय का व्यू बन रहा है, स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक के अंदर ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 215 से 220 के बनेंगे, और ये लेवल से एक बार टूटते हैं तो स्टॉक के अंदर एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में, जिसमें 240 से 250 रुपए तक का स्तर देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 215 से 220 का टारगेट, लॉन्ग टर्म के लिए 240 से 250 का टारगेट। कोई भी डिप्स में स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 180-185 के आसपास का है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक ये स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है, और ऊपर में 220 से लेकर 240 के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए होंगे, तो खरीदारी करके चले। ओके, ये है आपके लिए JSW स्टील पर राय। और इस पर कल भसीन साहब ने भी दोपहर में कॉल दी थी, उन्होंने भी एक पोजिशनल पिक दी थी JSW स्टील, और उनके भी टारगेट्स नियर टर्म में 215 से 220 के ही थे। तो भसीन साहब को पोजिशनल भी पसंद आ रहा है, और 10 की कमाई का रिकमेंडेशन सुमित जी की तरफ से भी है JSW स्टील, इस पर भी नजर रखिए। भसीन साहब आज भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, तो जान लेंगे उनके इन कॉल्स पर अपडेट क्या है, और साथ ही आज फ्रेश रिकमेंडेशन क्या आ रहे हैं भसीन सर की तरफ से। तो वो भी बस आने की तैयारी में कुछ ही देर में। SPL मिड कैप शो, हमारा स्पेशल शो अभी थोड़ी देर में तैयार होगा, जहां पर हम सिद्धार्थ सिरयानी साहब और जय ठक्कर से भी बात करेंगे। वहां पर भी आपको बेहतरीन लॉन्ग टर्म और पोजिशनल और साथ ही शॉर्ट टर्म तीनों तरफ के ट्रेडिंग आइडियाज मिलेंगे। पर उससे पहले एक बार बाजार पर नजर रख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले 10,770 के लेवल्स पर निफ्टी वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अटेम्प्ट अभी सक्सेसफुल नहीं रहा है। बट सक्सेसफुल रहे हैं जो मूवमेंट आ रही है मेटल स्टॉक्स में, और अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाया आपको गेल गैस अथॉरिटी के शेयर में। वागे साहब गेल का चार्ट देखिए सर, एक ब्रेकआउट आया 105 के लेवल पर वापस गेल आता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है यहां पर सर? दीपांशु दिख रहा है, पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव है। 105, 105.5 मैं कहता हूं 106 के ऊपर निकलेगा। 106 का 106.5 का ब्रेकआउट है। 110, 112 का के लेवल आज ही आ सकते हैं 106 के ऊपर। 103 के स्टॉप लॉस से बाय करें। आज अपने गेस्ट है जय और गेल पर राय। आइए अब शुरुआत करते हैं SPL मिड कैप स्टॉक्स की। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ सिरयानी साहब आनंद राठी सिक्योरिटीज से, और जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त MFSL से। तो आप दोनों का ही स्वागत है। आइए पहले शुरुआत करते हैं लॉन्ग टर्म पिक्स के साथ। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी।
आज जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पिक लाए हैं, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल स्पेस का लीडर, भारत का नहीं विश्व का लीडर विनती ऑर्गेनिक्स। 80BS करके केमिकल है जो वर्ल्ड वाइड पाया जाता है और यूज किया जाता है, उसमें विश्व का लीडर है क्योंकि यूएस की बड़ी कंपनी बंद हो चुकी है, तो अब विनती ऑर्गेनिक्स लीडर है विश्व का। और मुझे लगता है कि 15% का ग्रोथ, 25% के रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशन से विनती ऑर्गेनिक्स को जरूर खरीदना चाहिए। लीडर है 1350 के टारगेट से 1350 निवेश की राय है 1 साल के पर्सपेक्टिव। ओके तो 1 साल के लिए निवेश करना है आपको 1015 रुपए के 1020 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है विनती ऑर्गेनिक्स। और टारगेट क्या बता रहे हैं, एक बार फिर से टारगेट बता दें सिद्धार्थ जी जरा। 1350 टारगेट रहेगा विनती ऑर्गेनिक्स। ओके तो ये है आपके लिए राय 1325 रुपए के टारगेट के लिहाज से विनती ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करने के लिहाज से। ओके आइए लॉन्ग टर्म पिक जय ठक्कर की भी ले लेते हैं। जय गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी लॉन्ग टर्म पिक में आज जो मेरा स्टॉक मैं चूज किया है वो मेटल में से है, मेटल काउंटर टाटा स्टील, जो भी करीब 347 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनिल जी इसे खरीदना चाहिए। इसमें जो लॉन्ग टर्म के मैं कहूंगा स्टॉप लॉस मेरे रहेंगे, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म आइडिया है, तो अनिल जी स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर का दूंगा मैं, बहुत ही पोजिशनल। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि नीचे की तरफ हम लगा सकते हैं स्टॉप लॉस करीब 290 का, राइट। एंड कैश सेगमेंट में ही लेना है। ऊपर में जो इसके टारगेट्स बनेंगे अनिल जी, पहला टारगेट इसका आएगा 415 रुपए का, दूसरा टारगेट जो इसका बनेगा वो 440 का है, 415 440 ये दो टारगेट के लिए खरीदना है टाटा स्टील। ये चुनने का एक कारण ये अनिल जी, बिकॉज अगर आप निफ्टी 50 के अगर स्टॉक्स देखें तो निफ्टी 50 में जो काफी अंडर ओन स्टॉक एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है 5 स्टॉक्स है, और वो 5 स्टॉक्स में से एक स्टॉक टाटा स्टील है मेटल में से, जो कहूंगा काफी अंडर ओन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी बाउंस आना बाकी है। अगर हम देखें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स इनफैक्ट अगर मैं लॉन्गर टर्म चार्ट देखूं उसके तो लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आ चुका है निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो यहां से अगर रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। बेस्ड ऑन दैट रिस्क रिवॉर्ड आई थिंक ये टाटा स्टील यहां पे खरीद कर चल सकते हैं। 415 440 के टारगेट्स के लिए 290 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ये है आपके लिए बिल्कुल राय टाटा स्टील पर आती हुई 345 के आसपास खरीदिए, 290 का स्टॉप लॉस, 415 440 के टारगेट के लिए। थोड़ी देर में हम आपके सामने और बेहतरीन पिक्स रखेंगे, उससे पहले बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आइए